जय नारायण बच्चों। आज मैं आत्म परिचय कविता के दूसरे काव्यांश की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भावार्थ जानने से पहले काव्यांश के कुछ कठिन शब्दों की ओर आपका ध्यान होना चाहिए, जैसे निज अर्थात अपना, उर का मतलब होता है हृदय, उद्गार यानी भाव, भाता यानी अच्छा लगता, दहा यानी जला, भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर, भव मतलब संसार, मौज यानी लहर। प्रस्तुत काव्यांश में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अपने उद्गारों, सपनों को उजागर कर अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहते हैं। जैसे मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने हृदय के उद्गार अर्थात हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। वह हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। क्योंकि यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है। संसार की अपूर्णता से उसका आशय संसार में प्रेम का अभाव होने से है। कहने का आशय यह है कि संसार में प्रेम पाने की आशाएं और इच्छाएं हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं, और मनुष्य कहीं न कहीं इसके पीछे भागता है और इन्हीं उलझनों में वो अपना पूरा जीवन समाप्त कर देता है। और इसी कारण कवि कहता है, जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि वह अपने हृदय में प्रेम की एक आग जलाए हुए है और निरंतर उस आग में वो स्वयं को ही जलाते हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। वह सुख और दुख दोनों में एक प्रकार से ही रहते हैं, यानी उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कब उनके जीवन में सुख है और कब दुख। हर हाल में वो कहीं न कहीं मस्त रहने की कोशिश करते हैं। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि यह संसार आपदाओं का सागर है, यानी इसमें तरह तरह की मुसीबतें आती रहती हैं और लोग इस संसार सागर से पार जाने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, यानी तरह तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो तरह तरह के कार्य करते हैं। परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है, क्योंकि उसे संसार की कोई भी चिंता नहीं है। वह अपने ही अनुसार इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर इन काव्य पंक्तियों में काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो कहीं न कहीं कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है, क्योंकि केवल उन्होंने
अपनी ही बात की है। अब सागर यानी रूपक अलंकार खड़ी बोली का बहुत ही स्वाभाविक प्रयोग किया है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि इस काव्यांश से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आप हमें बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है? वह व्यथित क्यों है? दूसरा, निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है? तीसरा, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है? और चौथा, संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? बच्चों, अब मैं आत्म परिचय कविता, जिसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इस कविता के तीसरे काव्यांश की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब कुछ कठिन शब्दों की ओर आपका ध्यान होना चाहिए, जैसे यौवन अर्थात जवानी, उन्माद अर्थात पागलपन, अवसाद यानी दुख या उदासी, यत्न प्रयास, नादान इसका अर्थ होता है नासमझ, कोई अनाड़ी, दाना यानी कोई ज्ञानी या चतुर, मूढ़ यानी मूर्ख, और जग मतलब संसार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताता है कि संसार में ज्ञानी अज्ञानी सभी हैं, इसी प्रकार दुख सुख भी सभी के साथ रहते हैं, किसी का भी समय एक जैसा नहीं होता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि अभी युवावस्था में है और इसलिए वो कहते हैं कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं और उसी कारण उससे अनेक दुख मिले हैं, जो उसके अंदर वो जो जवानी में पागलपन है, इस कारण उसे अनेक कष्टों का भी सामना करना पड़ा है। वह इन दुखों को उठाए हुए ही घूमता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि को जब किसी प्रिया की याद आती है तो उसे बाहर से तो हंसी आती है, परंतु उसका मन अंदर से रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है और इसमें स्पष्ट होता है कहीं न कहीं कवि का कोई अपना प्रिय है, जिसकी याद में वो ये बात कहते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। आगे कहते हैं कि ऐसी दशा में वह इस दुनिया को नासमझ क्यों न कहें, जो सब कुछ जानकर भ्रम में उलझी पड़ी है और उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहती, वह इसी में उलझे रहना चाहती है। इसलिए कवि कहते हैं कि वो इस सीखे गए ज्ञान को
भूलने की कला सीख रहा है, क्योंकि अपनी पूर्व स्मृतियों से वह पीछा छुड़ाना चाहता है। कहीं ना कहीं वे उसे पीड़ा देती हैं। उसको लगता नहीं कि अब तक जो भी उसने संसार से सीखा है वो उसके किसी काम आ रहा है, यानी वो अपने ही ढंग से जीने की कला सीख रहा है। इसी काव्यांश से कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आपको देने हैं। यौवन का उन्माद का तात्पर्य बताइए। दूसरा, कवि की मनः स्थिति कैसी है? तीसरा, संसार के बारे में कवि क्या कहता है? और चौथा, कवि सीखे हुए ज्ञान को क्यों भुला रहा है?